बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ गांधी जी की रेल यात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13, गांधी जी की रेल यात्रा। गिरमिट की प्रथा अध्याय में गांधी जी लिखते हैं कि कौन सी प्रथा में लिखा गया है? गिरमिट की प्रथा। खुफिया पुलिस वालों की तो मुझे कोई तकलीफ नहीं मालूम हुई, पर रेल की भीड़ की तकलीफ का मुझे लाहौर से दिल्ली के बीच कड़वे से कड़वा अनुभव हुआ। अब ये क्या कह रहे हैं कि मुझे पुलिस वालों से कोई तकलीफ का अनुभव नहीं हुआ, कुछ महसूस नहीं हुई, लेकिन मुझे तकलीफ महसूस हुई तो वह रेल की यात्रा की भीड़ के दौरान। जब रेल में ट्रेन में भीड़ थी उस दौरान उस भीड़ में जो अनुभव हुआ वो बहुत कड़वा अनुभव था। कराची से कलकत्ता मुझे लाहौर के रास्ते जाना था। लाहौर में ट्रेन बदलनी थी। कहाँ बदलनी थी ट्रेन? लाहौर में उन्हें ट्रेन बदलनी थी। वहां की ट्रेन में मेरी कहीं दाल नहीं गलती थी, मतलब मेरी बात नहीं बनती थी। यात्री जबरदस्ती अपना रास्ता बना लेते थे। दरवाजा बंद होता तो खिड़की से अंदर घुस जाते। यात्री क्या करते थे? अगर बोगी का दरवाजा बंद होता है तो यात्री क्या करते? खिड़की से ही घुस जाया करते थे। मुझे कलकत्ता निश्चित तारीख पर पहुंचना था। यह ट्रेन खो देता तो मैं कलकत्ता ना पहुंच पाता। कहाँ नहीं पहुंचना था? नहीं पहुंच पाते, वे कलकत्ता नहीं पहुंच पाते। मैं जगह मिलने की आशा छोड़ बैठा था। कोई मुझे अपने डिब्बे में आने न देता था। आखिर एक मजदूर ने जगह ढूंढते ढूंढते कहा, मुझे बाहर आने दो तो जगह दिला दो। मैंने कहा, मुझे जगह दिला दो तो जरूर बाहर आने दूंगा। अब वो क्या कहते हैं कि हाँ, मुझे अगर तुम जगह दिला दोगे तो मैं तुम्हें जरूर से आने दूंगा। बेचारा मजदूर यात्रियों से गिड़गिड़ा कर कह रहा था, पर कोई मुझे लेने को तैयार न था। ट्रेन छूटने ही वाली थी। एक डब्बे के कुछ यात्रियों ने कहा, यहाँ जगह नहीं है, लेकिन इसके भीतर घुसा सकते हो तो घुसा दो। अब वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जगह तो नहीं है, अगर आप इसके अंदर घुसा सकते हैं, अर्थात किसी बोरी के समान आप ठूस सकते हैं, तो इन्हें घुसा दो। खड़ा रहना होगा। मजदूर मेरी ओर देखकर बोला, क्यों जी? मैंने कहा, हाँ। और उसने मुझे उठाकर खिड़की के अंदर डाल दिया। मैं अंदर घुसा और उस मजदूर ने बारह आने कमा लिए। क्या हुआ? इसका मतलब कि उन्होंने उसे 12 आने अंदर घुसने के लिए दिए थे। मेरी यह रात मुश्किल से बीती, अर्थात कठिनाई से भरी थी। दूसरे यात्री ज्यों-ज्यों करके बैठे गए, मैं ऊपर वाली बैठक की जंजीर पकड़कर 2 घंटे खड़ा ही रहा। इस बीच कुछ यात्री मुझे धमकाते ही रहे थे। अजी, आप तक क्यों नहीं बैठे हो? मैंने बहुतेरा समझाया कि कहीं जगह नहीं है, पर उन्होंने तो मेरा खड़ा रहना भी सहन नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ? लोग कह रहे थे, अरे भाई तुम बैठते क्यों नहीं हो? अब उन्हें कैसे बताऊं कि जगह ही नहीं है। जब जगह होगी तभी तो कोई बैठ पाएगा। पर लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये बेवजूद में ही खड़ा है। यद्यपि वे ऊपर की बेंचों पर आराम से लंबे होकर पड़े थे, बार-बार मुझे परेशान करते थे। वे जितना मुझे परेशान करते थे, उतना ही शांति से मैं
उन्हें जवाब देता था। गांधी जी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने अभी भी अपने क्रोध पर नियंत्रण करा हुआ था। वह शांत स्वभाव के थे। इससे वे कुछ शांत हुए। मेरा नाम धाम पूछा। जब मुझे बतलाना पड़ा तब वे शर्माए, मुझसे माफी मांगी और मेरे लिए अपनी बगल में जगह कर दी। जब उन्हें उनका नाम पता चला तब उन्होंने अपने किए पर पछतावा महसूस किया। सब्र का फल मीठा होता है। कहावत मुझे याद आ गई। कहते हैं ना, थोड़ा सा इंतजार करो, आप सब्र करो, आपको उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। गांधी जी को वह कहावत याद आ गई। मैं बहुत थक गया था, मेरा सिर घूम रहा था। बैठने के लिए जगह की जब सचमुच जरूरत थी तब ईश्वर ने दिला दी। अर्थात अब उस समय तक गांधी जी बहुत ज्यादा थक गए थे। जब वो बहुत ज्यादा थक गए तो ईश्वर ने, भगवान ने उन्हें स्वयं ही जगह दिला दी। गांधी जी ने लाहौर में कलकत्ता की यह यात्रा वर्ष 1917 में की थी। कब की थी? कलकत्ता की यह यात्रा 1917 में। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आमंत्रण पर कलकत्ता पहुंचना जरूर था। उन्हें कहाँ पहुंचना था? कलकत्ता। किसके निमंत्रण पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आमंत्रण पर उन्हें कलकत्ता पहुंचना अति आवश्यक था। तब तक उन्हें महात्मा की उपाधि तो नहीं मिली थी, लेकिन जहाँ पहचान लिया जाता वहाँ नाम का घोष जरूर होता था। आज चारों महानगरों के दोस्तों पर नजर डालो तो दिल्ली के लोग वीआईपी कोटे का सबसे अधिक दुरुपयोग करते देखे गए। वे जब तक लाइन तोड़कर धौस मतलब अकड़ सिफारिश के बूते पर कुछ विशेष सुविधा न ले, तब तक उन्हें अपना वजूद छोटा लगता था। ऐसे ही महात्मा गांधी की सादगी बहुत याद आती है, क्योंकि महात्मा गांधी कभी भी अपने पद का, अपने नाम का, अपने ओहदे का दुरुपयोग नहीं करते थे। पहला मुकदमा गांधी जी ने लिखा है। जब तक मुंबई में रहा मैं रोज हाई कोर्ट जाता था, पर मैं यह नहीं कह सकता कि वहां मैंने कुछ सीखा। सीखने लायक समझ ही मुझ में न थी। कभी कभी तो मुकदमा समझ में न आता और उसकी कार्यवाही में रुचि न रहती तो बैठा बैठा झपकियां लेता रहता। अर्थात उन्हें नींद आने लगती थी जब मुकदमा उन्हें समझ में नहीं आता था। यूं झपकियां लेने वाले दूसरे साथी भी मिल जाते थे। इससे मेरी शर्म का बोझ हल्का हो गया। उन्हें यह महसूस होता था कि यार मैं अकेला नहीं सोता, मेरे अलावा और भी लोग सो जाते हैं। आखिर में यह समझने लगा कि हाई कोर्ट में बैठकर ऊँघना फैशन के खिलाफ नहीं है। फिर तो शर्म की कोई वजह ही न रह गई थी। यदि इस युग में भी मेरे समान कोई बेकार बैरिस्टर मुंबई में हो तो उसके लिए अपना एक छोटा सा अनुभव यहाँ लिख देता हूँ। अब ये बेकार बैरिस्टर, बैरिस्टर मतलब वकील, एक वकील की उपाधि होती है बैरिस्टर। घर गिरगांव में होते हुए भी मैं शायद ही कभी गाड़ी भाड़े पर खर्च करता था। अब उसका घर कहाँ था? गिरगांव में था और वह गाड़ी भाड़ा खर्च करते थे कभी कभी। वह अर्थात वह पैसे बचाते थे। शाम में कभी कभार ही बैठता था। अक्सर गिरगांव से हाईकोर्ट तक पैदल ही जाता था। वो इतना लंबा दूरी का रास्ता पैदल ही पूरा करते थे। इसमें पूरे 45 मिनट अर्थात 45 मिनट लगते थे और वापसी में तो बिना चूके पैदल ही घर आता था। कभी कभार तो वो जाते समय ट्रामा में बैठ जाते थे, देरी हो रही है, थक गए या कुछ भी कारणवश। लेकिन
लौटते समय तो वो हमेशा पैदल ही आया करते थे। लौटते समय कभी वो में नहीं बैठते थे। दिन में धूप लगती थी, पर मैंने सहने की आदत जान ली थी। इस तरह मैंने काफ़ी पैसे बचाए। वह धूप का भी सामना करके पैदल ही चला करते थे। मुंबई में मेरे साथी बीमार पड़ते थे, पर मुझे याद नहीं कि मैं एक दिन भी बीमार पड़ा हूँ। वे स्वस्थ थे। जब मैं कमाने लगा, तब भी इस तरह पैदल ही दफ्तर जाने की आदत मैंने आखिर तक कायम रखी। वह आदत उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। वे कभी भी किसी भी साधन का सहारा नहीं लेते थे। वे सदैव पैदल यात्रा ही करते थे। इसका लाभ मैं आज तक उठा रहा हूँ। इसका उनकी पैदल चलने वाली आदत का। अपनी किताब का नाम सत्य के प्रयोग। किताब का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग। उन्होंने इसलिए ही रखा था कि इसमें उनके जीवन में घटी वारदातों का ही जिक्र है। वारदातों मतलब घटनाओं का ही जिक्र है। इन्होंने अपनी पुस्तक में इसी बात का उल्लेख किया है। हम में से कितने लोग ईमानदारी से यह कहने की हिम्मत जुटा पाते हैं कि मुझ में सीखने लायक समझ नहीं है और न मुकदमों में मेरी रुचि। ये पाठ लेखक प्रेमपाल शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो आइए पाठ की समाप्ति के बाद हम इसके शब्दार्थ तथा अभ्यास कार्य को करते हैं। शब्दार्थ में सबसे पहले है तकलीफ अर्थात कष्ट, निश्चित मतलब ठीक समय पर, भीतर अर्थात अंदर, मुश्किल कठिन, दुरुपयोग मतलब इस्तेमाल गलत करना, सिफारिश मतलब अनुमोदन, प्रयोग मतलब अन्वेषण। अब है हमारा अभ्यास कार्य। बातचीत के लिए बताओ क्या पढ़ा। क गांधी जी की किस यात्रा का वर्णन किया गया है? तो गांधी जी की गिरमिट की प्रथा का अध्ययन किया है। कौन सी प्रथा है? गिरमिट की प्रथा। ख गांधी जी को कहाँ जाना था? गांधी जी को निश्चित समय पर कलकत्ता जाना था। ग बैरिस्टर किसे कहते हैं? बैरिस्टर वकील को कहते हैं। घ गांधी जी क्या पकड़कर खड़े रहे और कितनी देर? गांधी जी ऊपर वाली सीट की जंजीर पकड़कर खड़े रहे और वो भी पूरे 2 घंटे तक। लिखने के लिए इसमें प्रथम प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। क यात्री रिक्त स्थान अपना रास्ता बना लेते। यात्री स्वयं अपना रास्ता बना लेते। ख मजदूर यात्रियों से रिक्त स्थान कह रहा था। गिड़गिड़ा कर। ग मेरी ये रात रिक्त स्थान से बीती, मुश्किल से बीती। घ गांधी जी ने लाहौर से रिक्तिस्तान की यह यात्रा वर्ष 1917 में की थी। लाहौर से कलकत्ता की यह यात्रा 1917 में थी। द हम में से कितने लोग रिक्तिस्तान होते हैं, ईमानदार होते हैं।
प्रश्न दूसरा, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क, गांधी जी बस में यात्रा कर रहे थे, नहीं, वह ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ख, मजदूर यात्रियों के सामने गिड़गिड़ा रहा था, जी हाँ। ग, वीआईपी कोटे का दुरुपयोग नहीं होता, बिल्कुल होता है। घ, गांधी जी की किताब सत्य के प्रयोग में सत्य घटनाएं हैं, जी हाँ। ड, सब लोग ईमानदार होते हैं, नहीं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, गांधी जी को कहाँ से कहाँ जाना था? गांधी जी को लाहौर से कलकत्ता जाना था। गांधी जी को कराची से कलकत्ता लाहौर के रास्ते जाना था। कराची से कहाँ जाना था? कलकत्ता, वो भी लाहौर के रास्ते। ख, गांधी जी को जाते हुए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? गांधी जी को जाते समय रेल में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जैसे उन्हें अंदर घुसना नहीं दिया गया, वे लगातार खड़े रहे, लोगों ने उन्हें बैठने के लिए कहा, तुम कब तक खड़े रहोगे? इस तरीके की घटनाएं, परेशानियां उनके सामने आती रही। ग, गांधी जी की रात कैसे गुजरी? गांधी जी की रात मुश्किल से गुजरी। घ, गांधी जी को बैठने की जगह कैसे मिली? जब एक लेटे हुए व्यक्ति के द्वारा उनका नाम पूछा गया और उन्होंने अपना नाम बताया, तो उस व्यक्ति ने गांधी जी को बैठने की जगह दी। ड, सत्य के प्रयोग किताब का यह नाम क्यों रखा गया? सत्य का प्रयोग का किताब का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उसमें उनके जीवन में घटी घटनाओं का जिक्र है। वह किताब सच्ची घटनाओं पर आधारित है, इसीलिए उसका नाम रखा गया। अब है हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमें सही के सामने सही का निशान लगाना है। पहला, गांधी जी किसमें यात्रा कर रहे थे? बस में, रेल में या जहाज में? तो वह रेल में यात्रा कर रहे थे। गांधी जी की किताब का क्या नाम है? सत्य के प्रयोग, असत्य के प्रयोग या गीता के प्रयोग? सत्य के प्रयोग। तीसरा, गांधी जी ने लाहौर से कलकत्ता की यात्रा कौन से वर्ष में की थी? 1947, 1917 या 1919? 1917 में। अब है शब्दों का खेल। इसमें पहला है पर्यायवाची शब्द, लिखो। क, मुश्किल का, कठिन, जटिल। ग, रास्ता, मार्ग, पथ। रेल का, ट्रेन, रेलगाड़ी। सूरज का, सूर्य, दिवाकर। भीतर का, अंदर, तारीख का, दिन, तिथि।
प्रश्न दूसरा, विलोम शब्द लिखो। मुश्किल का आसान या सरल, भीतर का बाहर, निश्चित का अनिश्चित, सुविधा का असुविधा, दुरुपयोग का उपयोग, शर्म का बेशर्म। प्रश्न तीसरा, समानार्थक शब्द लिखो। क, दरवाजा का, द्वार, भीतर का, अंदर, तकलीफ का दिक्कत या मुश्किल, बोझ का भार। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।